तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था उस ग्रीन कलर की एनर्जी से नाइट्स निकलते हैं जिनके आसपास ग्रीन एनर्जी होती है। और सिस्टम कहता है मॉन्स्टर समन फ्यूजन नाइट लेवल बी के हैं। और ना वो जो नाइट्स होते हैं ना वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ करते हैं जो बहुत ज़्यादा होती है। और वुल्फ कहता है मैंने कभी भी पहले एक ऐसे तरीके का नाइट नहीं देखा। बस उस लड़के ने किया क्या। और सिस्टम भी ना अपने लियो को एक्स भी दे रहा होता है। और लियो सोच रहा है समन स्किल मैंने ज़बरदस्ती मॉन्स्टर्स को समन किया है स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए। और समन मॉन्स्टर्स को एक ताकतवर मॉन्स्टर में बदल दिया है। और फिर वो सोचता है कितनी ईवल स्किल है, वैसे तुम बुरी भी कह सकते हो। और वो ना वुल्फ की तरफ देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है लेकिन ये जिस तरह का मैं देख रहा हूँ परफेक्टली फिट कर रही है। और वो कहता है तुम्हें ढूंढ लिया पपेट मास्टर। और ना वुल्फ भी देख के शौक होता है और सोच होता है ये लड़का क्या वो सच में इंसान है। और फिर ना वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें प्लेयर्स को दिखाया जाता है जहाँ पे ना सिस्टम की तरफ से उन्हें मैसेज आया होता है सभी को। गैत्सुरान लिमिटेड टाइम इवेंट आया है ब्लड हंटिंग, क्या तुम पार्टिसिपेट करोगे। और वो सभी ना हाँ पे क्लिक कर देते हैं और कुछ ना पे। और हम देखते हैं वहाँ पे ना बहुत सारे पोर्टल खुलते हैं गैस्ट्रॉन सिटी में और उन पोर्टल से ना बहुत सारे प्लेयर निकलना शुरू कर देते हैं। और उधर से फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि पोर्टल से ना बहुत ज़्यादा तेज़ एनर्जी आती है जो कि एक मॉन्स्टर पे गिरते आके और वो मर जाता है। और हमें दिखाया जाता है ये दो बंदे होते हैं जो वहाँ पे एक कह रहा होता है तुम काफ़ी ताकतवर लग रहे हो लेकिन मैं पहली जगह लूँगा। और ये ना लेवल ए का हंटर होता है माइक नाम का। और वो कहता है अगर तुम मरना नहीं चाहते तो बेटर रहेगा मेरे रास्ते से हट जाओ। और ये देखने के बाद ना लोग कहते हैं ये माइक का लेवल है वो इधर क्या कर रहा है। दूसरा कहता है उसके इधर होते हुए तो हमें कोई भी किल्स नहीं मिलेंगे। और हमें ना कुछ बंदों को दिखाया जाता है जो कि इनकी तरफ आ रहे होते हैं। और हम दिखाते हैं ये सभी ना वही हंटर्स होते हैं जो प्लेयरों को मारते हैं और मॉन्स्टर्स भी कह सकते हो तुम लोग। और तभी ना उनके पास एक एनर्जी तैयार होती है जहाँ पे वो उधर ही एनर्जी बढ़ जाती है। और ना वो सभी हंटर्स मारे जाते हैं और हम दिखाते हैं उस एनर्जी से ना एक फिगर तैयार होता है जिससे एक लड़की निकलती है। और वो कहती है पहली जगह लेने क्या तुम ले सकते हो। और हमें बताया जाता है ये भी लेवल 1 है होली एमेसरी रैंक 10 और नाम होता है मीका पैस। और वो कहते हैं बिल्कुल भी नहीं कोई चांस ही नहीं हार मान लो। और वो कहता है तुम इधर क्यों हो। और जैसे वो कहते हैं ना तभी उसे कुछ महसूस होता है और हमें दिखाया जाता है उनके पीछे से ना वो एक कीड़े वाले मॉन्स्टर आए होते हैं। और वो कहते हैं इरिटेटिंग इंसेक्ट निकल जाओ यहाँ से। और वो ना उसे इधर ही मार देती है। और फिर हमें किसी और को दिखाया जाता है जो कहता है मेरा बस रैंक बढ़ गया तो माफ़ करना इसके लिए लेकिन मैं मेरी ताकत पे कंट्रोल नहीं कर सकता। और वो कह रहा था मेरा नाम एरिया है तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और हमें बताता है सिस्टम ये भी लेवल एस का रैंक 15 एरिया। और वो कहता है चलो सभी कंपीट करते हैं कि कौन पहली जगह लेता है। और फिर हमें वापस अपने लिए को दिखाया जाता है जो कि उनकी तरफ देख रहा था और कह रहा था क्या हुआ पपेट्स क्या तुमने तुम्हारे नर्व खो दिया मुझे देखने के बाद। और वो ना जो वुल्फ होता है वो सीधा नीचे छलांग मार के आ जाता है। और वो कहता है ऐसा अगर बिना कोई नोटिफिकेशन के तुम्हारी तरफ डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये सुनने के बाद ना लियो कहता है फिर तुम मुझ पर सीधा अटैक क्यों नहीं करते। और वो ना सुनने के बाद वुल्फ अटैक कर देता है जहाँ पे ना अपना लियो बहुत स्पीड से उसके ऊपर कट लगा देता है। और हम देखते हैं जो वुल्फ होता है ना उसके जिस्म पे बहुत सारे कट लग गए होते हैं। और ये सब देखने के बाद ना वुल्फ कहता है हाँ हाँ आखिर में तुम सिर्फ इंसान ही ये कुछ भी नहीं था। और ना तभी दिखाते हैं उसके हाथ में ना एनर्जी ग्रीन कलर की आना शुरू हो जाती है। और वो कहता है ये क्या मेरा हाथ है तुम लड़के तुमने क्या किया है। और वो ये कहता है स्पिरिचुअल करप्शन इसने तुम्हारे कुछ नाइट्स को पागल कर दिया मैं सोचा तुम कितनी देर तक टिकोगे। और वो कहते हैं ये देखो अब तुम्हारा चेहरा भी। और दिखाते हैं उसके चेहरे पे भी ग्रीन कलर की एनर्जी आ गई होती है और उसकी आंखें अलग तरीके से दिखनी शुरू हो गई होती हैं। और ना वो चिल्लाना शुरू करेगा इसे रोको मैं गलत था प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और अपने एमसी के सामने घुटने टेक रहता है। और ना लियो कहता है ये इतना बुरा नहीं था। और वो सोच रहता है सिस्टम सुजुको और इन लोगों को मरा हुआ चाहता है इसलिए क्यों ये प्लेयर्स को इनके खिलाफ कर दिया है। और अगर ऐसी बात है। और वो कहता है सोनो पपेट अगर सिस्टम तुम्हें मारने के लिए आ रहा है अगर तुम मरना नहीं चाहते अभी के लिए चलो कुछ नए गेम रूल्स बनाते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ हंटर्स को देखते हैं जो कह रहे हैं इंसान इधर एक इंसान के साथ नाइट्स क्यों है। और लियो कहता है जाकर उन्हें पकड़ लो। और हमें रूल के बारे में बताया जाता है जो कि लियो ने सेट किया था रूल नंबर 1 मैं उसे ख़त्म कर दूंगा जो भी मेरी बात नहीं मानेगा। और वो कह रहा था चलो इन जो रूल नहीं मानते उन लोगों को मार देते हैं और एरिया पे कब्जा कर लेते हैं। और सिस्टम भी इसका रैंक बता रहा होता है। और ना वुल्फ कहते हैं ये मास्टर मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है ये जैसे तुम कहोगे वैसे ही करेगी। और लियो कहता है
मैं सफाई फ्यूज़ किए हुए नाइट्स पे छोड़ देता हूँ और हमारे लिए चलो क्वीन ऑफ डिसइंटीग्रेशन को ढूंढते हैं। वो एक वैल्यूबल एसेट है, समझ गई? वेल, तुम लोगों में से कुछ को एसेट का मतलब नहीं समझ आएगी। तो एसेट का मतलब होता है कोई ज़रूरी चीज़ या कोई ऐसी चीज़ जिससे तुम लोगों को बेनिफिट होगा। और लियो मन में सोच रहा है मेरे पास ये बंदे हैं जो सुजुको को मेरे लिए ढूंढेंगे। और वो जो रेड हुड वाली गर्ल होती है वो कहती है तुम भी इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो कुछ देखने के लिए। और सिस्टम भी कहता है रेयर आइटम है। और लियो सोचता है सिस्टम अभी भी करप्टेड है, मैं एक स्पीड टाइप आइटम चाहता हूँ। तो ये वाला एपिसोड हम आज के लिए यही ख़त्म करेंगे और मिलेंगे अगले एपिसोड में।